कबहू क जोगिया के 10 5 चेला। कबहू त जोगिया हो रहेला अकेला हो। गगन में जोगिया करताण ख्याल हो। या गगन में जोगिया करताण ध्यान हो। गगन में जोगिया कबहू क जोगिया के 10 5 चेला। कबहू त जोगिया हो रहेला अकेला हो। अब ये भजन जो है अब आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आती है, क्योंकि गुरु का चरण में बैठना मालूम हो गया, देश मालूम हो गया। तो जोगी जो है, जोगी मतलब जोड़ने वाला, जो आत्मा है वह जो है गगन में बैठता है। गगन आपको मालूम है, संसार को गगन नहीं मालूम है जब तक उसको बोध नहीं कराया जाए, और सदगुरु बोध ही कराता है। तो गगन में जोगिया, कोई गाता है गगन बीच जोगिया। गगन में जोगिया करताण ख्याल हो। गगन में जोगिया, चाहे ख्याल बोलिए चाहे ध्यान बोलिए, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है जो है। अब कबीर साहब क्या बोले, शब्द जो है वो ढूंढना पड़ेगा जो है, लेकिन है एक ही बात हो गई, थोड़ो में अंतर है। त गगन में जोगिया करताण ध्यान हो। गगन में जोगिया कबहू क जोगिया के 10 5 चेला। कबहू त जोगिया हो रहेला अकेला हो। तो वहाँ गगन में जो है कभी जोगी अकेला रहता है, और कभी 10 5 संसार को भी लेकर के बैठता है। वहाँ संसार को लेकर के तो नहीं बैठना चाहिए, लेकिन मन बुद्धि ये सब तो वहाँ भी रहती है ना। जब वहाँ आप बैठ जाएंगे तो सब खत्म हो जाता है वैसे तो, लेकिन फिर भी जब तक वहाँ एकदम एकदम ध्यान से नहीं बैठेंगे तो ये सब भी रहता है। अभी आप लोग सब वहाँ एकदम ध्यान से बैठे हैं, अब वहाँ कोई नहीं है, आप ही बैठे हुए हैं। गुरु का चरण में एक अकेला बैठे हुए हैं जो है, और उसी में बैठाने के लिए सदगुरु जो है आप सबको बुला रहा है जो है, और आप लोग एकदम पूर्ण रूप से वहाँ बैठ गई हैं। देख लीजिए, नहीं बैठे हैं तो बता दीजिएगा कि नहीं बैठे हैं। यही सदगुरु जो है कहते हैं, कबहू क जोगिया के 10 5 चेला। आ कबहू त जोगिया हो रहेला अकेला हो। गगन बीच जोगिया करताण ख्याल हो। गगन बीच जोगिया कबहू क जोगिया के 10 5 चेला। कबहू त जोगिया हो रहेला अकेला हो। गगन में जोगिया करताण ध्यान हो। गगन में जोगिया कबहू त दो जोगिया जल बरसावी। कबहू त जोगिया सुखावताण ताल हो। गगन में जोगिया, वहाँ बैठ तो रहा है लेकिन फिर कभी कभी जल बरसाने लगता है, एकदम उसी में एकदम अंदर में प्रवेश कर जाता है, खत्म होने लगता है। तो अमृत वर्षा तो होने लगती है। आ कबहू क जोगिया सुखावताण ताल हो। आ कभी बैठता तो है लेकिन वो इधर उधर भागता रहता है, तो उस समय ताल सूखा जाता है, ताल भर जाता है, ताल तलैया, और सब जगह एकदम जीव जंतु जो है प्रसन्न हो जाते हैं, और दुनिया भर के जो है आपको सामने बजने लगता है। गांव में जो है बरसात हो जाए, खूब तालाब भर जाए पानी से,
छकाछक कीड़े मकोड़े सब जीव जंतु दुनिया भर के आ जाते हैं और सब खुश नजर आते हैं। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, काबहु क जोगी आहो जल बरसावे, कबहु त जोगिया सुखावताण ताल हो, गगन मी जोगिया कर ताण ख्याल हो। और कभी कभी एकदम सुखा जाता है, एकदम चिलचिली धूप हो जाती है, एकदम सूख जाता है ताल तलैया सब एकदम से जो है, तो लगता है कि अब कोई जीव जंतु नहीं है, सब मर जाते हैं जो है। तो वही कहते हैं, कबहु क जोगी आहो जल बरसावे, कबहु क जोगिया सुखावताण ताल हो, गगन मी जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन मी जोगिया। कबहु त जोगिया मवन होई बैठे, कबहु क जोगिया मवन होई बैठे, कबहु क जोगिया परी खीर लाल हो, गगन मी जोगिया। कभी कभी जोगी जो है चुपचाप शांति से मौन होकर के रहता है, और कभी कभी परीखे हीरालाल, हीरालाल मतलब प्रभु को परखने लगता है। वही आनंद ही तो प्रभु है। तो जो आनंद आ रहा है आपको, वही आनंद को परखने लगता है। वही कबीर साहब कह रहे हैं, कबहु क जोगिया मवन होई बैठे, कबहु क जोगिया परी खीर लाल हो, गगन मी जोगिया, गगन मी जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन मी जोगिया। कबहु क जोगिया मवन होई बैठे, कबहु क जोगिया परी खीर लाल हो, गगन मी जोगिया, गगन मी जोगिया परी खीर लाल हो, गगन मी जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन मी जोगिया। कहत कबीर जोगी इहाँ चली आवा, कहत कबीर जोगी इहाँ चली आवा, क्षण ही में हो जइबा निहाल हो। वही बुला रहे हैं कि आकर के यहीं बैठ जाओ गुरु के चरण में जो है, वही कमल का फूल का अंदर में आकर के बैठ जाओ जो है। सदगुरु आपके लिए कमल बिछा रखे हैं अपने हंसों के लिए। आप लोग भूल जाते हो कि स्वामी जी जब आते हैं तो फूलों की वर्षा क्यों की जाती है। वो हंस हंस नहीं, आप लोग तो जड़ फूल की वर्षा करते हो, वो तो आपको चेतन बिछा करके रखे हैं, और आप सब लोग जो सुन रहे हो बूझते हो, उसको जानते हो। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, कहत कबीर जोगी इहाँ चली आवा, क्षण ही में हो जइबा निहाल हो, गगन में जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन में जोगिया। ये शब्द जो है ख्याल ही है, ध्यान नहीं है शब्द जो है, क्योंकि हर जगह वही आ रही है ना। तो गगन में जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन में जोगिया। ऐसे ही थोड़ा स्वामी जी कहे हैं। देखिए आपको कहाँ बैठा रहे हैं, कमल के पुष्प के अंदर बैठा रहे हैं आपको। आप लोग कितना महान है, ये भेद को बुझ गए जो है, संसार नहीं बूझता है। बहुत सारी बातें हैं जो है, सदगुरु का जो एक शब्द होता है ना, उसमें अनंत विचार होता है। अब जो यही स्वामी जी लिखे हैं,
महिषामान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान, तवही संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। अभी उसी भजन में रहिए। कहता कबीर जोगी यह चली आव। आपके लिए स्वामी जी चेतन पुष्प बिछा करके रखे हैं, वो कभी खत्म नहीं होगा। संसार का पुष्प जो है ये वहीं से निकला है। जो हंस हंस नहीं बूझ गए, अरे स्वामी जी हमारे लिए कमल का पुष्प बिछा करके रखे हैं, वो भी चेतन। इसीलिए जड़ संसार में वो पूरा फूलों का वर्षा करता है। ऐसे ही थोड़ा कहा गया है। ये सब चीज़ें जो है लोग दुनियादारी नहीं समझते हैं। सदगुरु आपके सेवा के लिए जो है अपने हंसों के लिए रखा है। सब नहीं न बूझ पाएगा। जो सदगुरु के जो बातें चल रही है सत्संग में, ये सब नहीं बूझेगा। जो सदगुरु के जो हंस हंस नहीं है, आप खुद ही देखिए। स्वामी जी ने आपको एकदम अकेला बैठाते हैं। उसी पुष्प के अंदर जो है अनंत जीव है और उसमें अनंत पंखुड़ी भी है। अमिता पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय। सबके लिए अलग अलग रखे हुए हैं और सबको इतना प्यार से आप खुद ही देख लीजिए। आप सब तो देख रहे हो, बूझ रहे हो, यही सदगुरु की महिमा है। तो अब संसार में सदगुरु आ जाए जड़ देश में, तो जड़ देश में तो हमारे पास तो भाई पुष्प है नहीं। इसीलिए हम लोग जो है सदगुरु के स्वागत में जो है ना चरणों के आगे जो है फूलों की वर्षा की जाती है। आप देखा होगा जब शादी विवाह होता है तो लड़कियां जो है वो फूलों की जो है वो शादी में करवाना है, ऐसे ही जी फूल मंगा करके रखना है और उसके आगों में जो है ना ऐसे फूल फैलाते हुए और फिर लड़की को ले जाना है और शादी मंडप पर बैठाना है जो है। सब तो आप लोग मालूम है संसार में ऐसा क्यों करते हैं, आपको यहाँ से बूझ जाना चाहिए। ऐसे झूठ मूठ का नहीं है ये भाई, भेद है उसमें, भाव है ये। तो वही अभी अभी भजन का भाव समझ में आ गया। ये अनंत बार आएगी यही भजन, लेकिन हर एक में भाव जो है अलग अलग होंगे जो है। तो यही भजन है। अब इसका हो गया आपको जो है ये क्या बोलते हैं अर्थ समझ में आ गया। सदगुरु जो है वही है नौवा कमल अनूप है, दलयान ते जान, ज्ञान गाम्य भव करो, दिव्य दृष्टि विज्ञान, अमित पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय, तान डोरी ताही में निहाचर को ध्याय, तब ताह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। और स्वामी जी क्या कहते हैं, सहज शब्द का उदय है, परम पुरुष है सोय, ज्ञान दृष्टि तेहि लाइए, शशिचक रगति होय। ऐसे नहीं आएगा, एकदम शशि चकोर की तरह से देखेगी, तुरंत अमृत वर्षा होने लगती है जो है। और स्वामी जी भी कह रहे हैं स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी नहीं,
सहजानंद स्वरूप। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? परम पुरुष के महल में पहुँची दर्शन होय, शोभायद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। स्वामी जी इसी में सब बतिया कह दिए। ये दर्शन गुरु के चरण में ही होगा, दूसरे जगह नहीं होगा। जो आपको आनंद मिल रहा है वही मिल रहा है, गुरु के चरण में ही है। तो आपको तो बोध हो गया है, सदगुरु ने आप सबको लखा दिया है, तो एकदम वही में रहेंगी तभी होगा। स्वामी जी वही कह रहे हैं, स्थिरा है अब देख लो कैसा भूत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। और स्वामी जी क्या कहते हैं? मंडल की अंदर रहो अचलाया का पयडोल, निरखी पारखी धरु शब्द को यह सतपुरुष अमोल। तो एकदम अनमोल पुरुष है ये जो है, ऐसा जो है नहीं मिलेगा। स्वामी जी खुद ही कहते हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आपको जो है उसी में रहना है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ और उधर भी जुड़ना है।